मध्य प्रदेश में फर्जी समग्र आईडी को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने प्रदेश सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में 7,21,000 फर्जी समग्र आईडी बनाई गई हैं। इनमें 6 से 6,64,000 फर्जी आईडी अकेले इंदौर जिले में तैयार की गई हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ा बताता है कि सिर्फ एक जिले में इतनी बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश में फर्जी समग्र आईडी को लेकर अब कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में फर्जी समग्र आईडी बनाई गई और इसका मकसद केवल सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और सरकारी आंकड़ों को गलत दिखाना। सज्जन सिंह वर्मा ने आरोप लगाया कि हर जोन पर कर्मचारियों से इन फर्जी आईडी को डिलीट कराया जा रहा है ताकि घोटाले के प्रमाण मिटाए जा सके। उन्होंने कहा कि ये सब सुनियोजित तरीके से हुआ घोटाला है जो 2020 के बाद से तेजी से हुआ और अब तक इसे छिपाया जा रहा है। पूर्व मंत्री वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि जब बिहार में राहुल गांधी फर्जी वोटर का मुद्दा उठा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में भी जनता को यह जानना चाहिए कि किस तरह फर्जी आईडी के सहारे चुनावी और योजनाओं में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो 19 जुलाई को इंदौर नगर निगम का घेराव किया जाएगा। साथ ही कांग्रेस ने मांग की है कि इस पूरे मामले में जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए और दोषियों को सख्त सजा दी जाए। वहीं पूर्व मंत्री ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को लेकर कहा कि वन विभाग के अधिकारी मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को की नहीं सुनने के सवाल पर बोले कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह में होता कैलाश भाई की जगह तो मंत्री पद छोड़ देता। एक अदना सा अधिकारी अगर मंत्री की नहीं सुने तो क्या रहना मंत्री पद पर सिर्फ विधायक बनकर घूमो। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा, मैं कैलाश भाई के मन की पीड़ा समझता हूं। मोहन भाई जो बांसुरी बजा रहे हैं वो अधिकारियों तक आ रही, कैलाश भाई तक नहीं आ रही। सज्जन सिंह वर्मा अनवर कादरी पर उन्होंने कहा कि जो भी अपराधी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। हमने तो कादरी को पहले दिन ही नोटिस दे दिया था। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने एक परिपत्र जारी करके सारे कलेक्टरों को, सारे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आप मध्य प्रदेश में 7 लाख समग्र आईडी फर्जी हैं, आप अपने अपने जिलों में जांच करिए। मतलब प्रदेश सरकार ने पहले आंकड़ा दे दिया कि 7 लाख हैं मात्र, और इंदौर जैसे शहर में 6,64,000 के लगभग फर्जी समग्र आईडी मिल गई। तो आप अंदाज लगा लीजिए कि पूरे मध्य प्रदेश में कितनी लाखों की संख्या में समग्र आईडी फर्जी होगी, कितना लूट हुआ है शासकीय योजनाओं का, कितनी बंदरबाट हुई है, किस तरह से वोटरों को समग्र आईडी के जो लाभ हैं उनका लोभ देके कैसे वोटरों को लुभा के सरकारें बनाई गई, लोकतंत्र की हत्या की गई। ये मामला मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ आपके सहयोग के लिए कि पत्रकार बंधु अपने समाचार पत्रों के साथ साथ अपने चैनलों में इन भ्रष्टाचार की कहानियों को रोज़ कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं। हमने 9 तारीख को भी आंदोलन किया था, 19 को फिर आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए करने जा रहे हैं कि देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। करोड़ों, 1000 करोड़, 1500 करोड़ के फर्जी बिल पास हो गए, 2000 करोड़, काम हुआ ही नहीं। ये भ्रष्टाचार, जो लाभ मिलना चाहिए आम जनता को, आप मेरे साथ शहर चल के घूम लीजिए। मैं अभी चंद्रभागा से आ रहा हूँ, वो पुल, वो पूरी सड़क खोद दी, पुल 3 महीने से बंद पड़ा है। ऐसी कई सड़कें हैं जहाँ खोद के पटक दिया, लोगों को कई किलोमीटर चक्कर लगा के जाना पड़ रहा, गंदगी का ढेर लगा हुआ है। हमारी तो शुभकामना है कि इंदौर फिर से स्वच्छता का तमगा लाए, ईमानदारी का तमगा भी लाए। ये भी हम कामना करते हैं कि भ्रष्टाचारी सबसे ज़्यादा यहाँ हो गए हैं।